झपटा सिर, सफेद बाल, चांदी सा लबादा। उम्र भर लड़ते रहे इस हनी बैजर ने आज फिर तेंदुए से जंग छेड़ दी। यह युवा शहदमूस अभी तक जीवित रहने के कौशल पूरी तरह नहीं सीख पाया है और ऐसे अनुभवी शिकारी से उसका सामना हो गया है। स्वाभाविक तौर पर उसे थोड़ी कमजोरी लग रही थी, लेकिन उसे फॉलो करने वाले नेटिजन्स जानते हैं कि वह जन्मजात माहिर कारीगर है। न उसे पीछे हटना आता है, न वह कभी चुप रहेगा। मुठभेड़ के दौरान वह बॉस के विशाल शरीर को गौर से देखता है। अपनी आदिम प्रवृत्ति से वह दरारों के बीच फुर्ती से बचता निकलता रहा और बार बार जानलेवा खतरे बस मिलीमीटर भर से उसे छूकर निकलते रहे। लेकिन प्रवृत्ति कितनी भी मजबूत हो, उसकी भी सीमा होती है। अगले ही पल तेंदुए के नुकीले दांतों ने उसकी पूंछ को बेरहमी से जकड़ लिया। जलन भरी तेज दर्द की लहर पल भर में दिमाग तक पहुंची और तुरंत बाद गर्दन कसकर जकड़ गई। घुटन का एहसास लहरों की तरह उमड़ आया। जीवन मृत्यु के उस पल में उसकी माँ कई युद्धों की अनुभवी रक्षक जैसी थी। धूल और दृढ़ शक्ति को साथ लिए वह मैदान में जा घुसी। माँ ने सही मौका भांपा, सीधे झपट पड़ी और तुरंत तेंदुए के गले पर काट लिया। बेटी भले ही बच गई, लेकिन इससे तेंदुए की और भी उग्र पलटवार भड़क उठी और उसने अपना सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया। इसके साथ ही दो बनाम एक की जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। अकेला हनी बैजर ही पहले से मुश्किल प्रतिद्वंद्वी है। वह जिस पर भी वार करे उससे भी ज्यादा जोर से पलटवार करता है। तो फिर सोचिए, जब दो हनी बैजर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। माँ और बेटी मन से जुड़ी थीं, दोनों ओर से लगातार वार करती रहीं। इतना ताकतवर प्रतिद्वंद्वी भी मजबूर होकर बार बार पीछे हटता रहा। तेंदुए के हमले अब भी सटीक और ताकतवर थे, पर शहद छींटे की कठोर त्वचा और मांसपेशियां बस शरीर को थोड़ा मरोड़कर कई वारों को फिसला देती हैं या उनकी ताकत घटा देती हैं। जैसे ही एक शहद छींटा जमीन पर दबता है, दूसरा बिना झिझक झपटता है। एक बार काटो तो वह भी काट कर जवाब देता है और पंजा पड़े तो वह भी उसी तरह काट कर पलटवार करता है। अडिग संकल्प और धीरे धीरे जमा होती बढ़त के साथ हालात भी बदलने लगे। इस बार अपनी सारी ताकत खो देने वाला तेंदुआ था। जैसे ही तेंदुआ पीछे हटने का फैसला करता है, हनी बैजर की माँ बेटी भी आगे उलझने में दिलचस्पी नहीं रखती। इसी वजह से यह संघर्ष भड़का था, क्योंकि उनके पीछे की गुफा में छिपे नवजात शावकों के लिए माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार है। लेकिन इस गुफा पर अब तेंदुए की नजर पड़ चुकी है। यह अब सुरक्षित नहीं रही। तुरंत जगह बदलनी है, लेकिन वह एक बार में सिर्फ एक शावक ही मुंह में उठाकर ले जा पाती है। स्थानांतरण के दौरान बड़ी बेटी एक कदम भी दूर नहीं जाती, छाया की तरह पास रहती है। लेकिन खतरा टला नहीं था। तेंदुआ फिर से चुपके से पास आ गया और उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। लक्ष्य प्रसव कष्ट से जूझ रही कोई वयस्क हनी बैजर नहीं थी, बल्कि माँ के मुंह में दबा नन्हा शावक था जो जरा भी विरोध नहीं कर सकता था। माँ बेटी ने पल भर में उसका इरादा भांप लिया। माँ बच्चे को मुंह में दबाए झाड़ियों के बीच तेजी से भाग रही थी। जब माँ बंदर घर पर नहीं थी, हनी बैजर उसके बच्चे को पकड़कर ले जाना चाहता था। उसके पंजे बहुत डरावने थे। अगर वह उसे पकड़ लेता तो नतीजे की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। छोटा बंदर बहुत डरा हुआ था। वह भीतर से डर के मारे कांप रहा था। हनी बैजर की आवाज सिर्फ तेज ही नहीं थी, बल्कि वह बड़ा मुंह खोलकर छोटे बंदर को धमका भी रहा था। छोटे बंदर ने ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। अंततः हनी बैजर उसे ले गया। सुरक्षा के लिए हनी बैजर यहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे पता था कि थोड़ी देर में माँ बंदर लौट आएगी और अगर उसे यह समझ हो जाती तो वहाँ से बचना बहुत मुश्किल होता। सुरक्षा के लिए पल्लूदार जल्दी से छोटे बंदर को गुफा में ले गया। उसे अंदाजा नहीं था कि पल्लूदार इतना चालाक होगा। उसे क्या पता था कि मुसीबतें तो अभी शुरू हैं। पल्लूदार के छोटे बंदर को गुफा में ले जाने के थोड़ी देर बाद माँ बंदर बहुत जल्दी लौट आई और उसने देख लिया कि उसका बच्चा गायब है। वह कहाँ गया? बच्चा अचानक ऐसे कैसे गायब हुआ? माँ बंदर बहुत घबरा गई। आज कुछ भी हो, उसे अपना बच्चा ढूंढ कर ही रहना था। वह इधर उधर खोजने लगी और आखिर बंदर माँ को यहाँ कुछ सुराग मिल ही गए। बंदरों को प्राइमेट्स, आदि मानव वर्ग में रखा जाता है। उनकी कई आदतें इंसानों जैसी होती हैं और उनकी बुद्धि भी तेज होती है। अभी के व्यवहार से लगता है कि बंदर माँ वाकई काफी समझदार हैं। बंदर माँ धीरे धीरे हनी बैजर की गुफा की ओर पास जा रही थी। ये पद चिन्ह भले हनी बैजर के न हो, लेकिन यहाँ उसकी गंध जरूर है। वीडियो में दिख रहा यह बंदर कैपुचिन है। इनकी सूंघने की क्षमता बस ठीक ठाक होती है, लेकिन यह कोई शीर्ष स्तर नहीं। प्राइमेट्स में यह मध्यम से थोड़ा ऊपर आता है। वह बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गई। आगे बंदरनी ने जो किया वह लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। यहाँ आकर वह तुरंत अंदर नहीं गई। उसने समतल सिर वाले के जाने का इंतजार किया और फिर ही कार्रवाई शुरू की। जब उसने देखा कि वह काफी दूर चला गया है, तभी वह शावक की छिपने की जगह पर पहुंची। समय बचाने को वह तेजी से गुफा में घुस गई, पर उसे नहीं पता था कि अंदर जगह इतनी छोटी होगी। बंदरनी हर तरफ शावक को ढूंढ रही थी ताकि समतल सिर वाला लौटकर उसे अंदर ही घेर न ले। अब उन्हें तुरंत समय का पूरा फायदा उठाकर वहां से निकलना होगा। अगर सच में ऐसा हो गया तो गुफा छोटी होने से उसकी मौत तय है। और जैसा डर था वैसा ही हुआ। पेलू थोड़ी देर पहले ही गया था कि अचानक वापस लौट आया। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। सुरक्षा के लिए वह फिर देखना चाहता था कि कहीं कोई दूसरा जीव गैरकानूनी ढंग से अंदर तो नहीं घुस आया। सौभाग्य से माँ बंदर ने पेलू के लौटने से पहले ही शावक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया ताकि कोई अनचाही परेशानी न हो।
वह जल्दी ही वहाँ से निकल गया। बंदरनी के जाते ही कुछ देर में हनी बैजर आ पहुंचा। उसे समझ आ गया कि बंदरनी बच्चा साथ ले गई है, यह नहीं चलेगा। आज वह हर हाल में उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वह फिर लौट न सके। पीछा होने का एहसास होते ही बंदरनी तुरंत पेड़ पर चढ़ गई और हनी बैजर पीछे पीछे उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। पेड़ पर चढ़ने में वह बंदरनी जितना माहिर नहीं, फिर भी उसकी फुर्ती कमाल की है, क्योंकि वह अक्सर पेड़ों पर जाकर मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ता और पक्षियों के अंडे निकालता रहता है। इसलिए पेड़ पर चढ़ने की उनकी क्षमता भी कम नहीं। जल्दी ही वे जमीन पर उतर आते हैं। जरा कैपुचिन बंदर की हरकत देखिए, उसे औजार चलाना भी आता है। दरअसल कैपुचिन बंदर का मस्तिष्कीय कॉर्टेक्स बहुत विकसित होता है। वे देखना नकल करना पसंद करते हैं और सीखने की क्षमता भी काफी मजबूत है। ऐसे डंडे के इस्तेमाल वाले दृश्य आम है। यहाँ दोनों में जोरदार हाथापाई हो जाती है, मानो असल जिंदगी की जायूजी शुरू हो जाती है। हनी बैजर ने उसके डंडे को दांतों से कसकर पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही लाल माँ खुद को छुड़ा लेती है, क्योंकि बंदर प्राइमेट हैं, उनकी दर्द महसूस करने वाली नसें बहुत विकसित होती हैं। मगर हनी बैजर अलग है, उसकी पीठ पर ऐसी नसें कम होती हैं, इसलिए चोट लगे भी तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से उसकी खाल मोटी और शरीर मजबूत है, इसलिए भले ही उसे